हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। होप आप सब अच्छे से होंगे। और बहुत ही सुंदर, कल जन्माष्टमी आदि सब फेस्टिवल, कल राधा अष्टमी भी थी। तो होपफुली आप लोग अच्छे से अटेंड किए होंगे, है ना। तो हम प्रार्थना करते हैं श्रीमती राधा रानी या श्री कृष्ण के चरणों में कि वो हमें अच्छी डिवोशनल भक्ति की बुद्धि प्रदान करें और योग्यता प्रदान। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्लास शुरू करने से मेरा मेरा प्रश्न है, श्रील प्रभुपाद का ये जो आत्म साक्षात्कार का विज्ञान बुक है, इसमें जो पिछला चैप्टर जो हमने पढ़ा है ना, तो उसमें अ, कितने लोगों ने रिकॉर्डिंग सुनी या सुन पाए आप लोग रिकॉर्डिंग क्लास, जिन्होंने अटेंड नहीं किया? तो इसमें श्रील प्रभुपाद ने ये स्टैब्लिश किया था कि कैसे हिंदू पथ और कृष्ण भावना में डिफरेंट है। याद है? याद आ रहा है कुछ? आया कृष्ण प्रेष्ठाय वितले श्रीमते भक्ति वेदांत नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारे निशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश कहो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर प्रसादी गौर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मेरा थोड़ा सा निवेदन है आप लोगों से कि जब कभी भी आपको टाइम मिले, प्लीज रीड कर लीजिए एक हफ्ते में, है ना, एक एक लेसन, क्योंकि हम लोग कर रहे हैं। और इट इज जनरली हम सोचते हैं कि इस्कॉन भी एक हिंदू संस्था है। नहीं, इस्कॉन एक हिंदू संस्था नहीं है। प्रभुपाद जो है वो क्लियर करते हैं। प्रभुपाद जो है जब विदेश में गए थे, तो उन्होंने, क्योंकि क्रिटिसिज्म काफी हो रहा था ना, प्रभुपाद ने जब स्टैब्लिश किया तो लोगों ने काफी क्रिटिसिज्म शुरू किया कि आप तो हिंदू संस्कार का प्रचार कर रहे हैं। प्रभुपाद ने कहा कि इस्कॉन का मिशन अगर एक लाइन में कहना है तो वो ये है कि हम ये बताते हैं कि किस तरह भगवान से प्रेम की, और हर जीव भगवान का अंश है, इसलिए ये कृष्ण भावनामृत सबके लिए भी। हम किसी को हिंदू क्रिश्चियन ये सब में कन्वर्ट करने नहीं आए, किसी को हिंदू धर्म स्वीकार कराने, कन्वर्जन हमारा मतलब नहीं। और प्रभुपाद ने कहा कि ये जो इस्कॉन है, ये सनातन धर्म को रिप्रेजेंट करता है, जो कि शास्त्रों पर प्रमाणिक विवेश पर आधारित है। तो हिंदू धर्म में कुछ परंपरा थी जो हम लोगों ने देखा। क्या क्या प्रभुपाद ने बताया था? सबसे पहले था कि शून्यवाद से कैसे डिफरेंस है ना। शून्यवाद फिलोसफी जो है भगवान को निराकार मानता है, इसलिए उस फिलोसफी को हम नहीं मानते। दूसरा बताते हैं कि हिंदू रिलीजन में शंकराचार्य की फिलोसफी वो है मायावाद फिलोसफी, है ना। वो बताते हैं कि ये मायावाद फिलोसफी को भी हम नहीं मानते। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, है ना, इस फिलोसफी को भी हम नहीं मानते। क्यों? क्योंकि ये जो है युग धर्म नहीं है, बेसिक धर्म नहीं है। उस टाइम सर्कमस्टांसेस में जरूरी था, इसलिए किया भगवान। क्यों? क्योंकि बुद्ध भी भगवान के एक एक्सपेंशन है, और शंकराचार्य भी भगवान के ही, शंकर भगवान जो है वो भगवान के ही वैष्णव धर्म में आते हैं। तो किया क्यों प्रचार? क्योंकि उस समय जरूरी था, इसलिए। लेकिन ये मतलब बेसिक धर्म नहीं, है ना, इसको लेके चला जाए, इससे अपवाद। फिर प्रभुपाद ने कहा कैसे पंचोपासना से, 5 प्रकार के देवी देवताओं की उपासना जनरली लोग करते हैं सनातन धर्म में ना, गणेश दुर्गा सूर्य, है ना, और और गणेश ब्रह्मा विष्णु सूर्य दुर्गा, और एक और छूट गया, गणेश विष्णु शिव जी, शिव जी। शिव जी। शिव जी 5 ये देवता है, इनकी उपासना होती है और इनको इक्वल टू मानते हैं भगवान के। तो प्रभुपाद कहते हैं इस उपासना को भी हम नहीं मानते, क्योंकि ये बेसिक सनातन धर्म का प्रचार है। फिर शिल प्रभुपाद ने एक और खंडन किया, पंचोपासना के बाद देवताओं की उपासना। देवताओं की उपासना और भगवान की उपासना में अंतर है। समाज में अगर ये बोला जाता है कि किसी भी आप पंथ को चुन लीजिए, आपको सेम रिजल्ट मिलेगा, प्रभुपाद कहते हैं दिस इज नॉट रिकमेंडेड बाय सनातन। तो ये सब खंडन बहुत अच्छे से प्रभुपाद ने किया। और प्रभुपाद ने बताया कि ये इस्कॉन है, वो केवल ये बताता है कि भगवान कौन है और उनसे कैसे प्रेम किया जा सकता है। तो देखिए कितनी अच्छी लाइन है हमारे लिए प्रचार करने के लिए, कि इस्कॉन को अगर हम एक लाइन में बताएं तो क्या है?
इस्कॉन जो है वो ये बताता है कि भगवान कौन है और उनसे और उनसे प्रेम किस, कैसे प्रेम किया जाए। और ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हर जीव, चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सभी भगवान के अंश हैं। और सभी सुखी हो जाएं, बेसिकली पर्पस ये था। लास्ट में कंक्लूजन श्री प्रभुपाद ने दिया। ठीक है, दिस इज अ वंडरफुल टॉक। उसके बाद आज हम बहुत ही सुंदर कन्वर्सेशन पढ़ने जा रहे हैं। वो है कृष्ण और क्राइस्ट। तो जनरली जब शिल प्रभुपाद प्रचार करने के लिए गए तो विदेश में गए, और विदेशों में लोग क्राइस्ट को ज्यादा मानते हैं, है ना। तो कैसे कृष्ण और क्राइस्ट जो है प्रभुपाद, अब देखिए, जनरली कोई भी धर्म का व्यक्ति जब प्रचार करता है तो अपने धर्म को श्रेष्ठ बताता है और औरों को धर्म को निकृष्ट बताता है। लेकिन अभी प्रभुपाद देखिए, जो सनातन धर्म के हिसाब से प्रचार कर रहे हैं, उनका क्या मत है। तो आइए देखते हैं, कृष्ण और क्राइस्ट एक नाम है। प्रभुपाद क्या लिखते हैं, कृष्ण और क्राइस्ट एक ही है। अद्भुत बात है। आइए देखते हैं कि अगर कोई जी। थोड़ा सा जानने वाला हो सनातन धर्म को, तो उससे कैसे बताया जा सकता है कि कैसे कृष्ण भावनामृत में जो प्रोसेस बताया जा रहा है वो ज्यादा रेलिवेंट है आज के समाज के लिए। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप लोग जो भी छूट गए हैं प्लीज पढ़िए, आपके पास बुक है, एक लाइन लगेगा पढ़िए और लेक्चर सुन लीजिए, तो आपको थोड़ा सा एक माइंड में रहेगा। नहीं तो फिर आप यहाँ से ये आप ना एंजॉय नहीं कर पाएंगे। जब हम तथ्यों पे बात करते हैं तो तथ्य और तत्व तब इंजॉय किए जाते हैं जब उनका आधार, यानी रीडिंग हो आपकी। अगर आप रीडिंग नहीं कर रहे तो यू कांट गोइंग टू एंजॉय। आप इंजॉय नहीं कर सकते। तो इसलिए अभी हम आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग थोड़ा पढ़िए और इसको फिर बताएं। आज हम बहुत अच्छा कन्वर्सेशन पढ़ रहे हैं। प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि कृष्ण और क्राइस्ट एक है। है ना। तो सन 1974 में श्री प्रभुपाद अनेक शिष्य और फादर एम्यूअल जुगलान सेन के साथ कृष्ण केंद्र के फैक्टफोर्ट पश्चिमी जर्मन के मंदिर के निकट प्रातःकालीन भ्रमण कर, है ना। प्रभुपाद जर्मनी गए हुए हैं, जर्मनी में वहां पे फादर के साथ वो बातचीत कर। फादर जो है नीदरलैंड मत के उच्च कोटि के साधु हैं। यह निरीक्षण करके कि शिल प्रभुपाद रोजरी के समान ही एक ध्यान करने की जप माला साथ लिए हुए हैं, फादर व्याख्या करते हैं कि वो निरंतर प्रार्थना करते रहते हैं। शिल प्रभुपाद एवं फादर के मध्य हुई वार्तालाप इस प्रकार। तो यहाँ पे अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं इसमें दो करेक्टर हैं। तो शिल प्रभुपाद का करेक्टर हरे कृष्णा आनंद शुरू कीजिए। का क्या अर्थ है? क्राइस्ट शब्द ग्रीक शब्द क्रिस्टोस से निकला है, जिसका अर्थ होता है अभिषिक्त व्यक्ति। श्रील प्रभुपाद की तरफ से क्रिस्टोस कृष्ण शब्द का ग्रीक भाषांतर है। फादर इमैनुअल, यह है तो अत्यंत रुचिकर है। जब एक भारतीय श्री कृष्ण को पुकारता है तो वह प्राय कहता है कृष्ण। कृष्ण संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है आकर्षण। तो जब हम भगवान को क्राइस्ट, कृष्ण अथवा कृष्ण कहकर संबोधित करते हैं तो ये शब्द उसी एक सर्वाकर्षक कृष्ण भगवान के सूचक हैं। जब जीसस ने कहा, हमारे पिता आप स्वर्ग में हैं, आपका नाम शुद्धिकारक हो, भगवान का यह नाम कृष्ण या कृष्ण था। क्या आप सहमत हैं? फादर इमैनुअल, मैं सोचता हूँ कि जीसस से हमको ईश्वर के पुत्र के रूप में ईश्वर का वास्तविक नाम दिया गया है, क्राइस्ट। हम ईश्वर को पिता कहकर पुकार सकते हैं, किंतु यदि हम ईश्वर को उनके वास्तविक नाम से पुकारना चाहते हैं तो हमें उसको क्राइस्ट कहना पड़ेगा। जी हाँ, क्राइस्ट कृष्ण कहने का दूसरा ढंग है और कृष्ण भगवान का अर्थात कृष्ण उच्चारण करने का दूसरा ढंग है। जीसस ने कहा कि व्यक्ति को भगवान के नाम का यश करना चाहिए, परंतु कल मैंने सुना कि एक धर्मज्ञानी कहते थे कि भगवान का कोई नाम ही नहीं है और हम उनको केवल पिता कहकर ही पुकार सकते हैं। एक पुत्र भले ही अपने पिता को पिता कहकर पुकार सकता है, परंतु पिता का भी एक विशेष नाम होता है। उसी प्रकार ईश्वर भगवान का सामान्य नाम है, परंतु उनका विशेष नाम कृष्ण है। अतः चाहे आप ईश्वर को क्राइस्ट कहें, कृष्ण कहें या कृष्ण कहकर बुलाएं, अंततः आप उन्हीं एक भगवान को ही संबोधित कर रहे हैं। जी हाँ, यदि हम ईश्वर के वास्तविक नाम पुकारते हैं तो हम अवश्य ही क्रिस्टोस कहना पड़ेगा। हमारे धर्म में त्रिएक ट्रिनिटी है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। हम विश्वास करते हैं कि केवल ईश्वर के पुत्र द्वारा बताए जाने पर ही हम ईश्वर का नाम जान सकते हैं। जीसस क्राइस्ट ने पिता का नाम प्रकाशित किया है
इसलिए क्रिसाइट नाम को ईश्वर का ईश्वरादिष्ट नाम मानते हैं। वास्तव में इससे कुछ अंतर नहीं पड़ता, कृष्ण या क्राइस्ट नाम एक ही है। मुख्य वस्तु तो यह है कि वैदिक शास्त्रों के इन आदर्शों का पालन किया जाए तो इस युग में भगवान नाम कीर्तन करने की संस्तुति करते हैं। इसका सबसे अधिक सरल ढंग महामंत्र का कीर्तन करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम और कृष्ण भगवान के नाम है और हरे भगवान की शक्ति है। अतः जब हम महामंत्र का कीर्तन करते हैं तब हम भगवान को उनकी शक्ति के साथ संबोधित करते हैं। यह शक्ति दो प्रकार की है, अप्राकृत अर्थात आध्यात्मिक और प्राकृत अर्थात भौतिक। वर्तमान में हम भौतिक शक्ति के जाल में फंसे हुए हैं, इसलिए हम श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि वे दया करके हमें भौतिक शक्ति की सेवा से मुक्त कराएं और आध्यात्मिक शक्ति की सेवा में हमें स्वीकार करें। यही हमारा संपूर्ण दर्शन है। हरे कृष्ण का अर्थ है, हे भगवान की शक्ति, हे भगवान श्री कृष्ण, कृपया करके मुझे अपनी सेवा में संलग्न कर लीजिए। सेवा करना ही हमारा स्वभाव है। न जाने किस प्रकार हम इन संसारिक वस्तु की सेवा करने में लग गए हैं, परंतु जब यह सेवा आध्यात्मिक शक्ति की सेवा में परिणत हो जाती है तभी हमारा जीवन पूर्ण हो जाता है। भक्ति योग अर्थात भगवान की प्रेममय सेवा करने का अर्थ है हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन इत्यादि उपाधियों से मुक्त हो जाना और केवल भगवान की ही सेवा में संलग्न रहना। हम लोगों को क्रिश्चियन, हिंदू और मुसलमानों के धर्मों की हमने रचना कर ली है, परंतु जब हम उपाधियों से रहित धर्म के स्तर पर आते हैं जिनमें हम यह नहीं सोचते कि हम हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं या मुसलमान हैं, तभी हम शुद्ध धर्म अर्थात भक्ति की बात कर सकते हैं। फादर मुक्ति? जी नहीं, भक्ति। जब हम भक्ति कहते हैं तो मुक्ति अर्थात संसारिक कष्टों से छुटकारा उनमें सम्मिलित रहती है। भक्ति के बिना मुक्ति नहीं होती, परंतु यदि हम भक्ति के स्तर पर कार्य करें तो उनमें मुक्ति स्वतः ही सम्मिलित रहती है। इस तथ्य को हम श्रीमद् भगवद गीता जी के 14वें अध्याय के 26वें श्लोक से सीखते हैं। माम च यो विचारणेन भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत प्रयता ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो पूर्ण रूपेण भक्तिमय सेवा में संलग्न है, किसी भी स्थिति में उससे पतित नहीं होता। वह अविलंब भौतिक प्रकृति के गुणों को पार करके ब्रह्म स्तर पर वो प्राप्त करता है। क्या ब्रह्म कृष्ण है? कृष्ण परम ब्रह्म है। ब्रह्म की अनुभूति 3 पक्षों में होती है, निराकार ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा और साकार ब्रह्म के रूप में। श्री कृष्ण परम पुरुष हैं और वे परम ब्रह्म हैं, क्योंकि अंततः भगवान एक व्यक्ति है। श्रीमद् भागवतम जी के पहले स्कंद के 2 अध्याय के 11वें श्लोक में पुष्ट किया गया है, वदंती तत्वविदः स्वत्वं यज्ञान अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति शब्दते। अर्थात विद्वान अध्यात्मवादी जो परम सत्य को जानते हैं वह ये इस अद्वय वस्तु को ब्रह्म, परमात्मा या भगवान के नाम से पुकारते हैं। भगवान का स्वरूप परम ईश्वर साक्षात्कार है। भगवान में षट ऐश्वर्य पूर्ण रूप से होते हैं। वे सबसे अधिक बलवान, सबसे अधिक धनवान, सबसे अधिक सुंदर, सबसे अधिक प्रसिद्ध और सबसे अधिक बुद्धिमान और सबसे अधिक विरक्त हैं। फादर, हाँ मैं इससे सहमत हूँ। क्योंकि भगवान अद्वय हैं, इसलिए इसीलिए उनका नाम, उनका रूप और उनके गुण भी अद्वय हैं और वे भगवान से अभिन्न हैं। अतः भगवान नाम कीर्तन करने का अर्थ है प्रत्यक्ष रूपेण संबंध होना। जब कोई व्यक्ति भगवान से संबंध होता है तो वह देवी गुणों को प्राप्त करता है और जब वह पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है तो वह भगवान का पार्षद बन जाता है। परंतु भगवान के नाम के संबंध में सच्ची हमारी बोलिए। समझ सीमित है। जी हाँ, हम लोग सीमित है ना, परंतु भगवान असीमित है। क्योंकि वे असीमित या परम है, उनके अनंत नाम हैं जिनमें से प्रत्येक भगवान है। से ही हम भगवान के नामों को समझते जाते हैं। क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? हम क्रिश्चियन लोग भी ईश्वर के प्रेम का प्रचार करते हैं और उस प्रेम अनुभूति का पर्व भगवान की पूरे मन तथा आत्मा से सेवा करने का भी प्रयत्न करते हैं। तो आपके अभियान और हमारे मध्य क्या अंतर है? आप अपने शिष्यों को पश्चिमी देशों में भगवान के प्रेम का प्रचार करने के लिए क्यों भेजते हैं, जबकि जीसस क्राइस्ट का धर्म भी उसी संदेश को प्रस्तुत कर रहा है? समस्या तो यह है कि कृष्ण भगवान की आज्ञाओं का पालन ही नहीं करते। क्या आप सहमत हैं? जी हाँ, काफी हद तक आपका कहना सही है।
तब फिर कृष्णों के भगवत प्रेम का अर्थ ही क्या हुआ? यदि आप भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करते तो आपका प्रेम है ही कहाँ? इसलिए हम लोग ये शिक्षा देने आए हैं कि भगवान से प्रेम करने का अर्थ क्या होता है। यदि आप उनसे प्रेम करते हैं तो आप उनकी आज्ञा को उल्लंघन नहीं कर सकते, और यदि आप आज्ञाकारी नहीं है तो आपका प्रेम सच्चा ही नहीं है। आज पूरे संसार में यही तो हो रहा है कि लोग भगवान से ही नहीं वरन अपने कुत्तों से प्रेम करते हैं। इसीलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन आवश्यक है, जिससे वह लोगों को सिखाए कि वे किस प्रकार भगवान से अपने भूले हुए प्रेम को जागृत कर सकते हैं। न केवल क्रिश्चियन वरन हिंदू, मुसलमान और दूसरे धर्मों के लोग भी दोषी हैं। उन्होंने केवल अपने ऊपर क्रिश्चियन, हिंदू या मुसलमान नाम की एक रबड़ की मुहर भर लगा ली है, परंतु वे भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करते। यही तो समस्या है। अतिथि, क्या आप बता सकते हैं क्रिश्चियन लोग किस रूप में आज्ञाकारी नहीं हैं? जी हाँ, प्रथम तो यह है कि वे लोग तुम हत्या नहीं करोगे नामक आदेश को भंग करते हैं, क्योंकि वे कसाई खाने में पशु वधशालाएं चला रहे हैं। क्या आप सहमत हैं कि यह आदेश भंग किया जा रहा है? मैं व्यक्तिगत रूप से मैं सहमत हूँ। अच्छा, अतः यदि क्रिश्चियन भगवान से प्रेम करना चाहते हैं तो उन्हें पशु की हत्या अवश्य रोकनी चाहिए। परंतु क्या इससे सबसे अधिक महत्वपूर्ण तथ्य ये नहीं है कि यदि आप एक तथ्य को भूल जाएं तो आपकी गणना में त्रुटि हो जाती है। उसके पश्चात चाहे आप जो कुछ भी जोड़ें या घटाएं, उस गणना में त्रुटि हो चुकी है, और इसके बाद की प्रत्येक वस्तु त्रुटिपूर्ण ही होगी। करते उसको त्याग दें, वंश और इतने पर भी हम आशा करें कि फल वही प्राप्त होगा। उदाहरण के लिए, मुर्गी अपने पिछले भाग से अंडा देती है और चोंच से भोजन करती है। एक किसान भले ही यह सोच सकता है मुर्गी का अगला भाग बहुत खर्चीला है, क्योंकि मुझे तो उसे भोजन देना पड़ेगा, श्रेष्ठ यही होगा कि मैं अगले भाग को काट दूं। परंतु यदि सिर कट गया तो फिर अंडे ही कहीं नहीं होंगे, क्योंकि सिर तो मृत हो जाता है। उसी प्रकार यदि हम शास्त्रों के कठिन भाग को न माने और जो वह हमें पसंद है उसका पालन करें, तो ऐसा मनोधर्म हमारी कोई सहायता नहीं करेगा। हमें शास्त्र के सभी आदेशों का यथारूप पालन करना ही होगा। यह नहीं कि जो आज्ञा हमारे अनुकूल है हम केवल उन्हीं का ही पालन करें। और यदि आप प्रथम आज्ञा तुम हत्या नहीं करोगा का ही पालन नहीं करते, तो फिर भगवान के प्रेम करने का प्रश्न ही कहाँ उठता है। अतिथि, क्रिश्चियन लोग मानते हैं कि ये आदेश मनुष्यों की हत्या के लिए प्रयुक्त होता है, पशुओं की हत्या के लिए नहीं। इसका अर्थ तो यह हुआ कि आप क्राइस्ट इतने बुद्धिमान नहीं थे कि वे सही शब्द का प्रयोग करें। नर हत्या एक शब्द हत्या है और एक शब्द नर हत्या। क्या आप सोचते हैं कि जीसस इतने बुद्धिमान नहीं थे कि वे सही शब्द का प्रयोग कर सके, अर्थात हत्या के स्थान पर नर हत्या का शब्द का प्रयोग कर सके? हत्या का अर्थ है कि किसी भी प्रकार का वध, विशेषकर पशुओं की हत्या। यदि जीसस का अभिप्राय केवल मनुष्यों की हत्या से ही होता तो उन्होंने नर हत्या शब्द का प्रयोग किया ही क्यों होता? परंतु ओल्ड टेस्टमेंट में तुम हत्या नहीं करोगे इस आदेश का तात्पर्य नर हत्या से ही है। और जब जीसस ने कहा कि तुम हत्या नहीं करोगे, तो उन्होंने इस आदेश का और विस्तार किया, जिसका अर्थ यह निकलता है कि मनुष्य ने केवल दूसरे मनुष्यों की हत्या करने से बचे, परंतु उनके साथ प्रेम का व्यवहार करे। उन्होंने दूसरे जीवों के साथ मनुष्य के संबंध के विषय में कभी कुछ नहीं कहा, परंतु उन्होंने केवल मनुष्य के साथ मनुष्य के संबंध पर ही कहा। जब उन्होंने कहा तुम हत्या नहीं करोगे, तो उनका इसमें मानसिक और भावनात्मक अर्थ भी था। दूसरे शब्दों में, आप दूसरे का अपमान ना करें या उसे हानि ना पहुंचाएं अथवा उसके साथ अभद्र व्यवहार ना करें इत्यादि। हम उस टेस्टमेंट से संबंध नहीं है, परंतु आदेशों में प्रयोग किए गए शब्दों से ही केवल हमारा प्रयोजन है। बात की जाए, हम इस या उस टेस्टामेंट में संबंध नहीं है, परंतु आदेशों में प्रयोग किए गए शब्दों में से ही केवल हमारा प्रयोजन है। यदि आप इन शब्दों की किसी अन्य ढंग से व्याख्या करना चाहते हैं तो ये दूसरी बात है। हम लोग तो सीधा अर्थ लेते हैं। तुम हत्या नहीं करोगे का अर्थ है क्रिश्चियन लोगों को हत्या नहीं करना चाहिए। अपने वर्तमान कार्यों को करते रहने के उद्देश्य से हम आप ही अनेकानेक व्याख्याएं प्रस्तुत कर सकते हैं, परंतु हम अत्यंत ही स्पष्ट रूप से समझते हैं कि इस प्रकार की व्याख्या की कोई भी आवश्यकता नहीं है। व्याख्या की आवश्यकता तो तब होती है जब विषय स्पष्ट ना हो, परंतु यहाँ अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है। तुम हत्या नहीं करोगे एक स्पष्ट निर्देश है, तो हम इसकी व्याख्या करने के चक्कर में फंसे ही क्यों? क्या फल फूल
खाना भी हत्या नहीं है? वैष्णव सिद्धांत ये शिक्षा देता है कि हमें वृक्षों को भी अनावश्यक हत्या नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता 9:26 में श्री कृष्ण कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्या उपहृतम अश्नामि प्रयतात्मना। यदि कोई प्रेम एवं भक्ति के साथ मुझको पत्र पुष्प अथवा जल अर्पण करता है तो मैं उसको ग्रहण करता हूँ। हम श्री कृष्ण को केवल उसी प्रकार का भोजन अर्पण करते हैं जिसकी वे मांग करते हैं, और तत्पश्चात हम कृष्ण प्रसाद अवशेष भोजन ग्रहण करते हैं। यदि श्री कृष्ण को शाकाहारी भोजन अर्पण करना पाप होता तो वे श्री कृष्ण का पाप होगा, हमारा नहीं। हमारा भगवान अपाप विधा है अर्थात उनको पाप का फल स्पर्श नहीं कर सकता है। वह सूर्य के समान है जो इतना शक्तिशाली है कि वह मूत्र तक को भी शुद्ध कर सकता है, जो हमारे लिए कर पाना असंभव है। श्री कृष्ण एक राजा के समान भी हैं, जो हत्यारे को फांसी का दंड दे सकते हैं, परंतु स्वयं दंड के परे हैं, क्योंकि वह अत्यंत शक्तिशाली है। भगवान को अर्पण किए गए भोजन को खाना युद्ध में सैनिक के द्वारा हत्या करने के समान है। युद्ध में जब सेनापति एक मनुष्य को आक्रमण करने की आज्ञा देता है तो शत्रु की हत्या करने वाले आज्ञाकारी सैनिक को पदक प्राप्त होता है, परंतु यदि वही सैनिक अपनी इच्छा से किसी की हत्या कर देता है तो उसको दंड मिलेगा। उसी प्रकार जब हम केवल प्रसाद अर्थात श्री कृष्ण को अर्पित किए गए भोजन का अवशेष ग्रहण करते हैं तो हम किसी भी प्रकार का पाप नहीं करते, जिसे श्रीमद् भगवद गीता 3:13 में सिद्ध किया गया है। यक्षिणा संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषे भुज्यते ते त्वगम पापा ये पंचे आत्म कारणात्। यज्ञ से बचे अन्न का भोजन करने के कारण भगवान के भक्त सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, परंतु जो स्वयं के इंद्रिय भोग के लिए भोजन बनाते हैं वे तो निश्चित रूप से पाप ही खाते हैं। हरे कृष्णा। तो यहाँ तक हम डिस्कशन करते हैं, है ना। देखिए, बहुत ही सुंदर कन्वर्सेशन। आप थोड़ा कल्पना कीजिए, है ना। शिल प्रभुपाद जो है जर्मनी में है ना। जर्मनी में वहां पे एक फादर और एक दो लोगों के साथ है जो कि जर्मन है, और वो लोग क्रिश्चियन है ना। अब शिल प्रभुपाद जब वॉक कर रहे हैं तो उनके बीच बातचीत हो रही। क्रिश्चियन देश में, सॉरी, विदेशों में जिस धर्म को वो मानते हैं उस धर्म के लोगों को ये समझाना कि आपके धर्म में ये त्रुटियां हैं, मुश्किल है ना। बहुत। जिस समय श्रील प्रभुपाद विदेश में गए थे उस समय भारत की छवि ऐसी नहीं थी जैसी आज है। भारतीय को कोई वैल्यू नहीं दिया जाता था, समझ रहे हैं। उस समय कोई इतना इतना नहीं था। उस समय जितने भी क्रिश्चियन को मानने वाले लोग हैं या विदेशी लोग हैं, उनको उनका वर्चस्व था, है ना। इवन इंडियंस भी मानते थे कि वो ज्यादा बेटर है। तो आप सोच के देखिए, ये कन्वर्सेशन चल रही है, ये पूरा पृष्ठभूमि। तो सबसे पहले प्रभुपाद ने पूछा, बात कर चलते चलते क्या पूछा, आप क्राइस्ट शब्द का अर्थ जानते हैं। तो उन्होंने कहा, हाँ हाँ, ये तो क्राइस्ट तो ग्रीक वर्ड है जो कि क्रिस्टोस से लिया गया है, और जिसका अर्थ भी होता है कि अभिषिक्त व्यक्ति, यानी बहुत आकर्षक व्यक्ति। तो श्री प्रभुपाद कहते हैं कि जो क्रिस्टोस वर्ड आप यूज कर रहे हैं और हम लोग जो कृष्ण वर्ड यूज कर रहे हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है। ये कृष्ण का ही एक और रूपांतरण रूप है जिसको क्राइस्ट कहते हैं। समझ में आ रहा है। अब देखिए, जो फादर हैं या और लोग हैं, वो आप ये समझते होंगे कि इस्कॉन के प्रति या जो इस मूवमेंट के प्रति बहुत ही अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा नहीं रखते थे। एक अलग ही एक मिक्सिंग व्यू रखते थे। मिक्सिंग व्यू समझ सकते कि वो समझ नहीं पा रहे थे, है ना। तो वहां पे शिल प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं कि कृष्ण शब्द का ये आप जो बोल रहे हैं, जो हम लोग जिसका प्रचार करते हैं, हम जिसको भगवान मानते हैं, क्राइस्ट का ही रूपांतरण है। याद है चैतन्य चरितामृत में, चैतन्य चरितामृत कह रहे हैं, चैतन्य शिक्षामृत में चैतन्य महाप्रभु ने दिया है, सेकंड श्लोक है।
नामना नकारी बहुधा निज सरोष। प्रभुपाद यहाँ पे एक्सप्लेन कर है ना, भगवान के अनेक नाम हैं। तो कृष्ण के टाइम प्लेस सरकमस्टांसेस के हिसाब से उनके प्रतिनिधि आए हैं और उन्होंने भगवान के बारे में बताया है। जीसस क्राइस्ट आए हैं और उन्होंने क्राइस्ट के बारे में बताया है। तो क्राइस्ट कौन है? कृष्ण। क्या प्रभुपाद ये गलत बोल रहे हैं या अथोशोक्ति बोल रहे हैं? नहीं, प्रभुपाद ये बात शास्त्र के आधार पर, ठीक है ना। दूसरी बात उन्होंने कहा, तो जब आप सोचिए, जब उन्होंने ये सुना कि क्राइस्ट और कृष्ण एक, फादर को कैसा लगा? ओह, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं इस तरीके से कि क्राइस्ट और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। लेकिन अभी ये जो बात कही जा रही है, इसका एक कन्वर्सेशन आगे आप सुनेंगे जिसमें कि आपको समझ में आएगा कि इसको बहुत ही लवली वुड से उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया ये बात। तो अभी का फिलहाल जब वो कहते हैं अच्छा ठीक है, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आपने चुना, तो प्रभुपाद बताते हैं कि भारत में श्री कृष्ण के नाम से भगवान है ना। तो प्रभुपाद क्या कहते हैं? कृष्ट संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है आकर्षण, है ना, कृष्ण या कृष्ण शब्द। तो जब हम भगवान को क्राइस्ट या क्रिस्ट या कृष्ण संबोधित करते हैं तो उसका मतलब कहता है भगवान में षट ऐश्वर्य है ना, वो तो आप जानते हैं 6 ऐश्वर्य पूर्ण है। तो भगवान जो है वो ऐश्वर्यशाली भी है, बलशाली भी है, सबसे सुंदर भी है। जब वो एक्सप्लेन कर रहे थे 6 ऐश्वर्य, तो वो फादर भी कहते हैं हाँ, हम भी भगवान को ऐसे ही मानते हैं, है ना, गॉड इज ग्रेट। क्रिश्चियन कल्चर में ये मानते हैं, है ना, कि गॉड इज ग्रेट। फिर उन्होंने, जब फादर ने कहा कि ईश्वर के पुत्र के रूप में, मैं सोचता हूँ कि जीसस जो, वो प्रभुपाद जो है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि ये मेरा धर्म है, थोड़ा सा मैं बता दूं, हो सकता है कंफ्यूज हो रहे हैं। तो प्रभुपाद को एक्सप्लेन कर रहे हैं, प्रभुपाद को क्या कह रहे हैं कि ये जो जीसस है ना, हम इनको भगवान के सन के, मतलब सन ऑफ गॉड बोलते हैं, भगवान नहीं है, ईश्वर के पुत्र के रूप में स्वीकार करते हैं। का वास्तविक नाम है क्राइस्ट। मैं सोचता हूँ जीसस ने इसको ईश्वर के पुत्र के रूप में ईश्वर का वास्तविक नाम दिया है क्राइस्ट। हम ईश्वर को पिता, फादर करके पुकारते हैं, परंतु यदि हम भगवान को उनके वास्तविक नाम से करना चाहें तो हाँ, हम उनको क्राइस्ट कहना पड़ेगा। तो उनको अटपटा लग रहा था, क्यों? क्योंकि वो भगवान को क्या बोलते हैं? फादर। अभी हम नाम से कैसे पुकारे हैं? अब तो नाम दे दिए, जबकि जीसस क्राइस्ट कौन है? उनके पुत्र हैं। समझ रहे? कंफ्यूजन लग रहा है उनको। अब हम हिंदी से कृष्ण फटाफट बोलते हैं तो हम लोगों को समझ भी नहीं आएगा कि इसमें कंफ्यूजन क्या है। लेकिन जिन्होंने अब कृष्ण भगवान का नाम सुना ही नहीं कि भगवान होते हैं, भगवान का ये नाम है, भगवान का ये रूप है, ये जानते ही नहीं वो लोग, है ना, भगवान के इतने फॉर्म के बारे में वो जानते ही नहीं है। तो उनको सर्व आकर्षक षट ऐश्वर्यपूर्ण भगवान के बारे में जब प्रभुपाद बता रहे हैं तो उनको थोड़ा समझने में मुश्किल आएगी, इसलिए वो ये प्रश्न पूछ रहे हैं। तो प्रभुपाद फिर बोलते हैं हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कृष्ण नाम का अर्थ है कृष्ण को उच्चारण करने का दूसरा ढंग है। जैसे हम कृष्ण बोले, क्राइस्ट बोले, है वही भगवान, है वही कृष्ण। समझ में आ रहा है प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं? आप क्राइस्ट बोलते हैं, हम कृष्ण बोलते हैं, लेकिन दोनों सेम भगवान। जीसस ने कहा है कि व्यक्ति को भगवान के नाम का यश गाना चाहिए, परंतु कल ही मैंने सुना कि कुछ लोग कहते हैं कि, यानी जो है आपके तरफ के लोग क्या बोलते हैं कि भगवान का कोई नाम ही नहीं होता, भगवान का कोई रूप ही नहीं होता। तो एक तरह से अगर आप देखें तो क्रिश्चियन भी निराकार की तरफ ही रहते हैं। भगवान, गॉड इज ग्रेट, बस इतना ही पता है उनको, और ज्यादा वो भगवान के बारे में नहीं जानते। अब प्रभुपाद ऐसे व्यक्ति को जो है वो कृष्ण के बारे में पूरा नॉलेज बता रहे हैं, है ना। तो प्रभुपाद क्या कहते हैं कि हम केवल ऐसा नहीं कि हम कृष्ण को केवल कृष्ण बोलते हैं, हम जानते हैं वो हमारे पिता हैं, वो हमारा पालन करते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर एक पुत्र भगवान पिता बोलता है तो ऐसा इसका मतलब ये थोड़ी कि उसका नाम नहीं होता। हम सब है ना, हम लोग अपने पिता को मालूम, हाँ मेरे पापा है, मेरे फादर है, ऐसे बोलते हैं ना। इसका ये मतलब थोड़ी कि मेरे पिताजी का कोई नाम नहीं। जैसे मेरे पिताजी का नाम इस शरीर का नाम, शरीर जो उत्पन्न किए हैं वो पिताजी हैं जो हमारे, उनका नाम है श्री राम,
तो अगर हम बोलते पिता तो ठीक है, लेकिन मेरे पिताजी का नाम भी है ना। यही बात प्रभुपाद यहाँ पे समझा रहे हैं। आप बोलते हैं यस, भगवान जो है वो पिता है, फादर है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उनका नाम नहीं है, उनका व्यक्तित्व नहीं है। देखिए कितना सुंदर समझा रहे हैं प्रभुपाद, है ना। पिता कह के पुकारा है, परंतु पिता का एक विशेष नाम भी होता है। ईश्वर भगवान का सामान्य नाम है। गॉड हम कहते हैं अगर, तो गॉड मतलब कोई भी गॉड, कौन गॉड, ऐसे पता नहीं चलता। लेकिन जब हम विशेष नाम लेते हैं, कृष्ण, क्राइस्ट, तो उस व्यक्ति, क्योंकि हम जब कृष्ण बोलते हैं तो इंडियन कल्चर में भगवान है, भगवान का नाम है, भगवान का शरीर है, भगवान का अंग भंगिमा है ना। पिक्चर के साथ हमें कृष्ण याद आते हैं। लेकिन कृष्ण, अब उन लोगों को सोचिए, वो क्राइस्ट ये बोल तो रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई रूप का कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं है। तो वो कोई कल्पना ही नहीं कर पा रहे। तो ये बात जब प्रभुपाद बोलते हैं तो वो बोलते हैं हाँ, यदि भगवान के वास्तविक नाम के विषय में कहते हैं तो क्रिस्टोस कहना पड़ेगा। लेकिन वो बोलते हैं कि भाई, अभी देखा, अभी उन्होंने यहाँ पे देखा था ना, फादर को मैंने बोला था कि अभी वो कैसे बोलेंगे, तो कहते हैं हाँ, मैं पुत्र के रूप में स्वीकार किया था। तो यहाँ पे देखिए फिर से वो ये बात बोल रहा है। क्या बात बता रहे हैं कि आप अगर कह रहे हैं कि क्राइस्ट और कृष्ण में अंतर नहीं है, तो हम भी प्रचार करते हैं कि भगवान से प्रेम करो, तो आपको प्रचार करने की क्या जरूरत। समझ रहे हैं। आपने अभी कहा कि कृष्ण और क्राइस्ट में अंतर नहीं है। देखिए, आप अगर प्रभुपाद की जगह होते, इफ यू आर नॉट इंटेलिजेंट, आप देखिए आंसर नहीं दे पाते। समझ रहे हैं आप लोग को समझ में आ रही है बात, मैं थोड़ा पूछना चाहूंगी। ये ऐसा ऐसा ही है। कितना सुंदर मानसिक रूप से देखिए कैसे तोड़ते हैं लोग। किसी भी मानसिक रूप की लोग दूसरे धर्म के साथ बात कीजिए तो कैसे आपको तोड़ते हैं। इफ यू आर नॉट सो इंटेलिजेंट, प्रभुपाद को पढ़ने के बाद हमारे अंदर ये आना चाहिए कि हमारे अंदर ये इंटेलिजेंट डेवलप होना चाहिए, कैसे बातचीत करें। लेकिन जब पढ़ाई होती है तो हमारे वीडियो बंद होते हैं। इस तरह की कन्वर्सेशन में कभी कोई क्लास सुनना पसंद ही नहीं करते। खाली वो राधे राधे बोलेंगे और वृंदावन में ढूलेंगे और 56 पकवान बनाने में हम बिजी रहते हैं, और उसी को ही समझते हैं कि भक्ति है। तो ये सब मानसिकता है ही नहीं, इसलिए कोई जरा सा बोलता है तो हमें समझ भी नहीं आता क्या आंसर दें। इसलिए हम कभी सक्सेसफुल नहीं होते हैं, ना अपने अपने बिहाफ पे सक्सेसफुल होते हैं, ना प्रचार कर। ठीक है ना। तो मैं इसीलिए बार बार मेंटल स्टेज की बात कर रही हूँ, वो देखते हुए चलिए आप। तो अभी प्रभुपाद क्या, अभी आपने कहा ठीक है, दोनों सेम है। हम विश्वास करते हैं कि केवल कृष्ण के पुत्र के द्वारा ही हम ईश्वर का नाम जान सकते हैं। तो जीसस क्राइस्ट के पिता का नाम प्रकाशित किया, इसलिए क्राइस्ट नाम को ईश्वर है, ईश्वर इस नाम मानते हैं। तो इसमें अंतर क्या है। हम भी तो यही मानते हैं कि कृष्ण को, भगवान को प्रेम करना चाहिए, है ना। आप भगवान के भगवान हैं, हम पुत्र हैं भगवान के, तो हमें भगवान को प्रेम करना चाहिए। तो आपकी क्या जरूरत है, एक तरह से मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं। एक धर्म को क्यों स्थापित करते हैं। तो हम बता रहे हैं कि शिल प्रभुपाद हम बताते हैं कि वास्तव में इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि आप प्रचार कीजिए या हम प्रचार करें। लेकिन दिक्कत क्या है कि आपके यहाँ आपको लगता है कि लोग जो है ईश्वर से प्रेम कर रहे हैं या उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। प्रभुपाद ने क्या कहा, आप लोग को क्या लगता है कि आप अगर भगवान से प्रेम करते हैं तो क्या आप उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, हमें तो लगता है कि इसमें कमी है, लोग पालन नहीं कर पा रहे, भगवान की सभी आज्ञाओं को पालन नहीं कर पा रहे। समझ रहे हैं अभी आप। प्रभुपाद करे, मैं यही तो बताने आया हूँ कि यदि आप भगवान से प्रेम करते हैं, तो केवल अगर आप कहते हैं कि हम भगवान आपसे प्रेम करते हैं, लेकिन व्हाट यू आर सेइंग आई एम नॉट गोइंग टू डू इट, तो ये कैसा प्रेम है। तो कहते नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। क्रिश्चियन लोग तुरंत दूसरा जो व्यक्ति उनके साथ है, क्या कैसे फादर के साथ, वो क्या बोल रहा है, तुरंत क्वेश्चन करता है। और भी कन्वर्सेशन जैसे मुक्ति वगैरह, मैं वहां पे नहीं जा रही हूँ। फिर बहुत एक्सप्लेन करते हैं कि भगवान जो है ब्रह्म परमात्मा और भगवान 3 रियलाइजेशन होते हैं। कैसे आपका रियलाइजेशन जो है वो ब्रह्म स्तर पर है, मैं आपको भगवान के स्तर का रियलाइजेशन बता रहा हूँ। ये सब प्रभुपाद मेंशन करते हैं। उसके बाद आपने देखा होगा कि जैसे ही प्रभुपाद ने ये बोला कि आपके धर्म में लोग त्रुटियां ये कर रहे हैं कि प्रभुपाद, सॉरी, क्राइस्ट की आज्ञाओं का पालन नहीं कर रहे हैं,
तो दूसरे जो एक अतिथि हैं उनको थोड़ा सा अभी थोड़ा सा हर्ट होगा ना, किसी के धर्म में बीच में, उसी के बीच में जाके बोलो तो वो क्या क्या बोलते हैं फादर के अलावा, बोलते हैं कि आप कह तो रहे हैं लेकिन इसका आपको, आप क्या ये कहना चाहते हैं कि क्रिश्चियन लोग जो है भगवान की आज्ञाओं का पालन नहीं करते? अब क्या कहना चाहते हैं? क्या आपका कहने का, आप बता रहे हैं ब्रह्म परमात्मा है, मैं सहमत हूँ इस बात से। हम ये भी समझते हैं कि भगवान अद्वैत है ना। भगवान के नाम होता है तो रूप भी होता है, गुण भी होता है, सब कुछ है, चलिए ये सब एक्सेप्ट हो रहा है। और आप ये कह रहे हैं कि हाँ हम दोनों का जो धर्म है वो बराबर है, सेम ही चीज का प्रचार कर रहा है, तो मुझे इस्कॉन की क्या जरूरत है? हम लोग प्रचार कर तो रहे हैं पूरी दुनिया में। तो प्रभुपाद बताते हैं कि सही ढंग से प्रचार होना बहुत जरूरी है। क्या आपको लगता है कि मतलब क्रिश्चियंस जो है वो पालन नहीं कर रहे हैं? क्या कह रहे हैं प्रभुपाद? प्रभुपाद कहते हैं बिल्कुल सही है सभी, लेकिन अगर कहते हैं खाली एक दो बातों को तो छोड़ा गया है, अगर एक दो बातों को कोई पालन नहीं करा लेकिन मोस्टली को पालन करा तो उसको तो क्या मानेंगे, पालन नहीं कर रहा है। प्रभुपाद तुरंत चेक करते हैं। प्रभुपाद कहते हैं शास्त्र के आधार पर ये बात गलत है, कि आप जिन चीजों को अनुकूल मानिए उनको तो स्वीकार कर लीजिए, लेकिन जो थोड़ी सी कठिन जान पड़ती है धर्म में पालन करना कोई नियम, तो उसको छोड़ दीजिए। प्रभुपाद कहते हैं ऐसा करने से महत्ता ही खत्म हो जाती है। एग्जाम्पल क्या दिया, मुर्गी और अंडा वाला एग्जाम्पल, सबको पता है ना कि मुर्गी के आगे का भाग खाने वाला जो खर्चीला है, काट दो, जब आगे का भाग काट देंगे तो पीछे का। तो अगर, तो प्रभुपाद ने एक एग्जाम्पल दिया, दाउ शेल नॉट किल, है ना। प्रभुपाद ने बताया कि आपके धर्म में बताया दाउ शैल नॉट किल, तो मतलब क्या है, हत्या नहीं करनी चाहिए। अब थोड़ा सा तो भड़केंगे तो क्या प्रभुपाद ने आपको कहा गया है कि हत्या नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप लोग तो पशु हत्या बहुत अच्छे से करते हैं, बल्कि कसाई खाने खोल खोल के हत्या करते हैं, और साथ में ये भी स्वीकार नहीं करते कि पशुओं में जो जीवन होता है, आपके हिसाब से केवल मनुष्य में जीवन होता है, पशुओं में कोई जीवन नहीं होता, उनकी हत्या करने से कोई पाप नहीं लगता। अब अंदर से तो वो भड़के ही होंगे फादर। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछते हैं, आप ये कह रहे हैं कि मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि दाउ शेल नॉट किल, भाई हमारे हिसाब से आप समझ लीजिए, शायद आपको पता नहीं होगा, हम लोग क्रिश्चियन है, तो हमारे हिसाब से है दाउ शेल नॉट, किसी की हत्या ना करो का मतलब क्या है, मनुष्य से ही लेते हैं। हम लोग ये नहीं मानते कि सब में जीवन होता है। क्राइस्ट ने कभी भी ये नहीं कहा, जीसस क्राइस्ट ने, उन्होंने बताया कि हमें मनुष्यों की हत्या नहीं करनी चाहिए, कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ ठीक से व्यवहार करे, प्रेम का व्यवहार करे, किसी की निंदा ना करे, किसी को नीचा ना दिखाए, किसी का अपमान ना करे। ये बात मनुष्यों के लिए ही है, इसीलिए हम लोग मनुष्यों को की हत्या नहीं करते, लेकिन बाकियों की हत्या कर सकते हैं। आपका क्या आंसर होता है? भाई एक जिसका धर्म है वो अपने धर्म के बारे में बता रहा है, आप बाहर के व्यक्ति हैं। देखिए प्रभुपाद क्या बोलते हैं, बहुत सुंदर बात है। प्रभुपाद तुरंत चेक करके प्रभुपाद बोल रहे हैं, भाई हम तो जो बात कही जाती है उसका सीधा अर्थ लेते हैं। चैतन्य महाप्रभु और सार्वभौम, याद आ रहा है? शायद सार्वभौम थे प्रकाशानंद, हाँ, जो भी एक मतलब विद्वान व्यक्ति थे। प्रकाशन, आई थिंक प्रकाशानंद नहीं थे, प्रकाशन। प्रकाशानंद सरस्वती नहीं थे। नहीं, सार्वभौम ही थे ना, जब वो सुना रहे होते वो बोलते हैं जो कि भी तुम मतलब एक, याद क्या रहो कर रहे हो। मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, तो जो भी एक विद्वान है, चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण उनको 7 डेज सुनते रहे। अच्छा, वो साथ हो गई। कोई 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 रिस्पॉन्स नहीं दिया, हम्म। है ना। फिर उन्होंने क्या कहा, हाँ आप बातें तो ठीक कर रहे हैं, लेकिन आप जो भगवान के बारे में विशेषताएं या गुण या कोई तथ्य या कुछ बता रहे हैं ना, फिलोसफी, तो वो ऐसा लगता है कि उसने आच्छादित कर दिया बादल को, सूर्य सूर्य होए हम्म। चमक रहा है उससे, जैसे बादल आच्छादित कर देता है, वैसे आपका जो व्याख्या है भगवान के प्रति, ये भगवान के गुणों को आच्छादित कर देती है, और सही अर्थ प्रकट प्रकट नहीं हो रहा। सेम चीज प्रभुपाद ने यहाँ पे, कि भाई आप हो सकता है कि कोई वर्ड है, उस वर्ड की कई मीनिंग आप निकाल सकते हैं, कि दाउ शैल नॉट किल मतलब केवल मनुष्यों के लिए, भाई हमारे लिए तो सिंपल से सिद्धांत है, सिंपल बात कही गई है, हत्या मत करो मतलब पशुओं की हत्या भी मत करो, हम सीधा अर्थ लेते हैं। देखिए बहुत समझ, हम पढ़े हैं, चैतन्य चरितमृत भी पढ़े हैं, लेकिन सिद्धांतों को इम्प्लीमेंट करने नहीं आता है, प्रभुपाद इम्प्लीमेंट करके दिखा रहे हैं।
देख रहे हैं आप लोग, ये मानसिकता बार बार मैं आप लोगों को समझाने की थोड़ी सी प्रयास कर रही हूँ। तो ये जो बुक है ये पढ़ने से बहुत अच्छा, अभी इसके बाद भी लेसन है क्रिश्चियन के ऊपर, क्राइस्ट धर्म के ऊपर, तो बहुत अच्छा कन्वर्सेशन है। इससे ये पता चलता है कि ये सब पॉइंट लिखने चाहिए कि सनातन धर्म की बात करते प्रभुपाद एक लाइन में क्या बोलते हैं, कृष्ण भगवान और भगवान से प्रेम करने का उनका ये मूवमेंट है, और फिर वो कैसे किस चीज का आंसर देते हैं। और ज्यादातर जब आप प्रचार करने जाएंगे तो ऐसे लोग मिलते हैं भारत में भी, है ना, कि आप मान लीजिए किसी को प्रचार करने जा रहे हैं तो कहेंगे हम तो इस धर्म को मानते हैं। धर्म चेंज हो जाएगा ना, और क्रिश्चियन नहीं रहेगा लेकिन धर्म चेंज हो जाएगा। तो वहां पे हम कैसे बात करें, क्यों? क्योंकि उनके ही धर्म में घुसकर उन्हीं को बोल रहे हैं आप गलत है। आप समझ रहे हैं? और मैंने उस समय बताया कि उस समय भारतीयों की पोजीशन की बहुत अच्छे से एक्सेप्ट नहीं की जाती थी। उन लोगों से प्रभुपाद बात कर रहे हैं सिंह की तरह, वेन यू हैव नॉलेज देन यू कैन टॉक, अदरवाइज रोते हुए वापस आ जाएंगे, हम खुद ही फ्रस्ट्रेट होके वापस आ जाएंगे, जवाब नहीं दे पाएंगे। तो ये सब तरीका है बात करने का। प्रभुपाद ने जब ये बात कहा कि भाई हम तो सीधा अर्थ लेते हैं, हम तो इधर उधर के अर्थ नहीं लेते, आप कुछ भी अर्थ लगा सकते हैं, आप कुछ भी अर्थ लगा सकते हैं, लेकिन हम उसका क्या अर्थ लेते हैं? सीधा अर्थ लेते हैं। फिर देखिए उसका अंदर से ऐसे जल गया होगा बिल्कुल। जो फादर होंगे वो अंदर से जल गए होंगे, तो कहते हैं अच्छा, तो जब आपने मेरे ऊपर आग लगाई है तो हम आपके ऊपर भी आग लगाएंगे, है ना, आपने हमें छेड़ा है, हम भी आपको छेड़ेंगे। तो आपके हिसाब से मतलब वहाँ के पशुओं को खाना तो हत्या है, लेकिन फल फूल खाना हत्या नहीं है? आए आप कह रहे हैं कि दाउ शैल नॉट किल, तो ठीक है हम मानते हैं कि चलो भाई सब में जीवन, तो जीवन तो फिर पेड़ पौधों में भी होता है, उनको कैसे आप खाते हैं? उन्होंने पलटवार किया, प्रभुपाद ने फिर पलटवार किया शास्त्र से। प्रभुपाद ने कहा हम किसको काट सकते हैं किसको नहीं काट सकते, इसका निर्धारण कौन करेगा? भगवान, है ना, भगवान बताएंगे कि किसमें। तो आप इस कन्वर्सेशन के अलावा भी प्रभुपाद की बुक्स में या और जगह कन्वर्सेशन है, उसमें श्री प्रभुपाद बताते हैं कई तरह की चेतना होती है ना, जो वृक्षों में जो चेतना होती है बहुत कम लेवल की होती है, इसलिए उनको वो उत्पीड़न नहीं होता जो कि एक मनुष्य को और एक जानवर को मारने से होता है। समझ गए? उनकी चेतना कम होती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर हम पत्रम पुष्पम खा रहे हैं तो हम कई पेड़ काट दें, जरूरत नहीं है तब भी हम करें, है ना, या कुछ गलत गलत तरीका इस्तेमाल करें, वो भी जरूरत, जितनी जरूरत है उतना ही हम स्वीकार करते हैं, उतने की हम कटिंग करते हैं, अननेसेसरी चीजें हम नहीं करते। वहां पे भी जो है कि शाकाहारी है, जैसे उसी तरह लागू होता है जैसे आपको गृहस्थ आश्रम में सेक्स की छूट दी गई है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप बिना किसी नियम के करेंगे, आप केवल संतान उत्पत्ति के लिए सेक्स कर सकते हैं, वहां पे भी आपको चेकिंग है। समझ रहे हैं? तो प्रभुपाद यहाँ पे शास्त्र का पत्रम पुष्पम एग्जाम्पल दिया, और प्रभुपाद ने कहा कि जब हम भगवान के बताए हुए शाकाहारी भोजन को भोग लगाकर खाते हैं, केवल शाकाहारी भोजन अगर हम करते हैं तो वो भी पाप है। समझ रहे हैं? ये कितने बड़ा सिद्धांत है, सब सोच के देखिए। प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, अगर आप केवल शाकाहारी, मतलब इनडायरेक्टली सब मीनिंग छिपी हुई है। प्रभुपाद क्या बोले, पहले बोले यस पत्रम पुष्पम फलम, तो भगवान ने आज्ञा दिया, आई हैव टू, लेकिन ये बात समझने की शाकाहारी होना इंपॉर्टेंट नहीं है, भगवान को भोग लगा के खाना है। क्यों? अपाप विध्वम भगवान की क्वालिटी है, अपाप विध्वम, ईशो प्रेषण याद है, अपाप विध्वम, है ना, कि भगवान को कोई भी पाप कभी भी स्पर्श नहीं कर सकता, चाहे वो कुछ भी करे। भौतिक दृष्टि से हमें लग सकता है कि हम ये कार्य करेंगे तो हमको पाप लगेगा, इसीलिए हो सकता है आपको लग रहा हो कि फूल और पत्ते और शाकाहारी व्यंजनों को हम जो काट के खा रहे हैं तो वो दिक्कत होगी। तो भगवान को जब हम ऑफर करते हैं तो भगवान उस उन चीजों को पवित्र कर देता है। उसमें जो भी हमारे आरोप लगते हैं, आप जो बोले हत्या ये वो और भी कई चीजें होती हैं, तो भगवान को जब कोई चीज ऑफर किया जाता है तो भगवान उस पर अपना कृपा दृष्टि करते हैं, तो क्या होता है वो चीजें पवित्र हो जाती हैं।
इसीलिए प्रसाद मतलब कृष्ण का साक्षात दर्शन, भगवान की मर्सी। प्रसाद खाने से कर्म बंधन नहीं लगते और कोई भी पाप नहीं लगता, प्रभुपाद श्लोका के साथ मेंशन कर रहे हैं। यानी प्रभुपाद अपने तथ्य भगवत गीता के बेस पर रख रहे हैं, नहीं ये इस बात पर नहीं रख रहे हैं कि ये व्यक्ति मेरे अनुसार नहीं बोल रहा है तो मेरी इंसल्ट कर रहा है तो मेरी बात मनमानी है। अंतर समझ रहे हैं? कन्वर्सेशंस, दैवी कन्वर्सेशन कैसे होते हैं, सतोगुणी कन्वर्सेशन कैसे होते हैं, रजोगुणी कैसे होते हैं, तमोगुणी कैसे होते हैं। तमोगुणी कन्वर्सेशन तो बिल्कुल ही बेकार होता है, टॉपिक भी बेकार होता है, सब कुछ बेकार है। रजोगुणी कन्वर्सेशन में केवल होता है कि मेरी बात सिद्ध होनी चाहिए, मैंने कहा है तो ठीक होनी चाहिए, उसमें अच्छा बुरा ये नहीं देखा जाता। सतोगुणी कन्वर्सेशन में व्यक्ति सहनशील तो होता है लेकिन बहुत ज्यादा ज्ञानी नहीं होता, इसलिए वो कई बातों का जवाब नहीं दे पाता। लेकिन दिव्य सतोगुण में व्यक्ति जो है भगवान के सिद्धांतों को सही रूप में समझ पाता है और उसका ठीक से पालन करता है। प्रभुपाद ने ये भी नहीं कहा कि हम लोग बेस्ट है, प्रभुपाद ने कहा कि अगर हम पत्रम पुष्पम कर रहे हैं लेकिन पत्रम पुष्प जरूरत से ज्यादा अगर हम कटिंग करते हैं तो वो भी गलत है, जितना चाहिए उतना लेना चाहिए। और प्रभुपाद ने पत्रम पुष्पम के लिए क्या बोला, शाकाहारी व्यंजन को ऑफर्ड करके खाना चाहिए तभी वो पाप से मुक्त होगा, दो विषय बताए तो। और इंद्रिय तृप्ति के लिए, है ना, परंतु जो स्वयं के इंद्रिय भोग के लिए भोजन बनाते हैं, शाकाहारी भोजन भी बनाते हैं, वो पाप ही था। प्रभुपाद ने एक्सप्लेन किया इसका। दो कन्वर्सेशन है, एक कन्वर्सेशन में आपको बता रहे हैं आपकी बात गलत है, मेरी बात सही है, लेकिन प्रभुपाद अपने आप को पूरी तरह से सही नहीं कह रहे हैं, प्रभुपाद वहां के दोनों बातों को लेके बता रहे हैं, अचिंत भेदा भेद तत्व एक्सप्लेन किया। मेरी बात है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, लेकिन ये भी नहीं है कि आप अत्याहार करें, अधिक पेड़ पौधों को काट दें, ऐसा भी नहीं। समझ रहे हैं? हम लोग बीच में चल रहे हैं, अचिंत भेदा भेद। समझ में आ रहा है? ये सब थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। अगर हम अचिंत भेदा भेद बोल रहे हैं तो कैसे बात करें? 100% अब अपने आप को प्रूव करेंगे कि हम सही हैं तो लोग एक्सेप्ट नहीं करें। आप अपने क्लॉज में भी कमियां बताएंगे, ये है लेकिन ये नहीं। मैंने एक और एग्जाम्पल ऐड किया सेक्स का, है ना, सेक्स की गृहस्थों में छूट है, बाकी धर्मों में छूट नहीं है, लेकिन केवल संतान उत्पन्न करके। आजकल जैसा सेक्स चल रहा है, आजकल तो बहुत ही हालत खराब है ना, लोग पहले शादी करते हैं फिर 3-4 साल तक बच्चे नहीं पैदा करते, है ना, और फिर जो गर्भ निरोधक चीजें यूज करते हैं, तो बात कहते हैं ये वेश्यावृत्ति है। तो हमें समझना होगा तो गृहस्थ जीवन में कैसे रहना चाहिए, इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर कॉन्सिक्वेंसेस सामने आते हैं तो फिर दिक्कत होती है। अब आगे चलते हैं, समझ में आ गई इतनी कन्वर्सेशन? किसी को कुछ पूछना है? आगे चले। अच्छा, फिर प्रभुपाद बोलते हैं कि फादर पूछ रहे हैं कि कृष्ण पशुओं को खाने की आज्ञा नहीं दे सकते क्या? कृष्ण ने मना करके रखा है कि मतलब पशु को नहीं खाना है? तो प्रभुपाद में बोलते हैं कि जी हाँ, क्योंकि पशु योनि में आज्ञा है कि आज्ञा है, परंतु मनुष्य, अगर आप पशु योनि में है, देखो क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन, अगर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, फादर पूछ रहे हैं तो मतलब कृष्ण क्या पशु खाने की अनुमति नहीं दे सकते? यानी वो ये व्यक्ति ये पूछेगा कि शेर भी तो मार के खाता है, वो कन्वर्सेशन वाली बात। तो अब प्रभुपाद क्या बोलते हैं कि पहले ही प्रभुपाद उसको चेक कर दे। क्या कह रहे हैं? पशु योनि में अगर कोई व्यक्ति है, जैसे एक सिंह किसी को मार के खाता है तो उसको पाप नहीं लगता, यानी पशु योनि में पशु हत्या पाप नहीं है। पाप नहीं है। लेकिन अगर आप मनुष्य योनि में है और पशु हत्या करते हैं तो पाप है। क्लियर हो गया? हम्म। उन्होंने नहीं पूछा, फादर ने क्लियरली नहीं पूछा, लेकिन प्रभुपाद समझ गए। उन्होंने काली कितना पूछा कि कृष्ण आज्ञा नहीं दे सकते हैं? क्योंकि देखिए जो लोग मीट खाते हैं ना, वो बहुत आसक्त होते हैं उस मीट से, खाने से। वो इतनी आसानी से ये माइंड में भी विश्वास नहीं करना चाहते हैं, ज्ञान के रूप में भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, हम इसको नहीं खा सकते। तो अगर कोई व्यक्ति गलत कार्य कर रहा है
जब तक वो उसको आध्यात्मिक रूप से ये ना प्रूव करे कि वो सही कर रहा है, तब तक वो उसको कंटिन्यू नहीं कर सकता पाप को। समझ आ रहा है? जो भी व्यक्ति पाप करता है, उसको पता है कि वो पाप करता है, वो उसको जब जस्टिफाई कर देता है धर्म के साथ, तो उसको कंटिन्यूअसली कर सकता है। जैसे मीट ईटिंग, है ना? तो विदेशों में तो खैर कोई नहीं है, लेकिन इंडिया में और भी धर्मों में क्या कॉन्सेप्ट है? हलाल करके खाना, बलि चढ़ा के खाना, ठीक है ना? और मीट खाने के तरीके हैं, लेकिन वो कहते हैं मछली तो हाँ, पानी का फल बलि है, गंगा बलि नहीं। आपने कभी कभी कोई जीवन में एक बार कोई समस्या हुई, अपने मन्नत मांगी थी हत्या कर, लेकिन बलि के नाम पर वो चल रहा है बूचड़ खाने, तो ये तो आप क्या कर रहे हैं? समझ रहे हैं? तो यहाँ पे सब देखिए, कन्वर्सेशन बहुत ध्यान से सुनिए, सब ये सब बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन है। प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? पशु योनि में अगर हम किसी जीव की पशु हत्या करता है, उसका पाप नहीं लगता, लेकिन अगर आप सभ्य समाज में हैं, पशु की हत्या करने पर खाने के लिए नहीं बनाया गया। मनुष्य धर्म में पशु की हत्या का नियम नहीं है। यदि आप पशु की हत्या करना रोक दें और क्राइस्ट के नाम का कीर्तन करें, तो प्रत्येक वस्तु पूर्ण रूप से सुव्यवस्थित हो जाएगी। प्रभुपाद कृष्ण नहीं बोल रहे हैं, क्राइस्ट ही बोल रहे हैं। तो कह रहे हैं, केवल आप में, जैसे मान लीजिए आप आज्ञा पालन नहीं करते हैं, है ना, जीवों की इतनी लार्ज स्केल पर कसाई खाने खोल खोल कर हत्या होती है। आपको पता है, हिंदू में तो, हिंदू त्योहार होते हैं तो बहुत दिखाया जाता है ना, होली दिवाली में ये हो रहा है वो हो रहा है। लेकिन कभी आप मुस्लिम या क्रिश्चियन धर्मों में कोई भी फेस्टिवल होता है, उसमें अगर आप ये देख लें कि कितने पशुओं का वध होता है, या दिखाया जाए, नदी बहती है पूरी खून की, इतने पशुओं खून की। की नदियां बह जाती हैं। आप जो ये न्यू ईयर पार्टी सोचते हैं, इसमें कितने पशुओं की बलि होती है, सोच भी नहीं सकते। तो वो लोग जब ऐसे बातें करते हैं तो समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, प्रभुपाद कह रहे हैं कि अगर लिखा गया है आपके क्रिश्चियन धर्म में, तो आपको नहीं मारना चाहिए जीवों को, और क्राइस्ट के नामों का जाप करना चाहिए। मैंने बताया था, नामना नकारी बहुधा के बेस पे प्रभुपाद ये बात बोल रहे हैं। क्योंकि लग सकता है कि आपने कृष्ण नाम क्यों नहीं बोला, है ना? तो आप अपने ही भगवान को, इसका क्या मतलब है? कोई किसी की भी अगर आसक्ति कहीं पर है, तो एटलीस्ट वहां पे बनी रहे, ताकि वो आगे बढ़ सके, है ना? कहीं पर भी उसकी अगर आस्था है, तो उस व्यक्ति को वहां पे लगाकर उसको शुद्ध कर देना चाहिए। समझ रहे हैं? उसको शुद्ध मार्ग दिखाना चाहिए, जिससे कि, जैसे मान लीजिए देवी देवताओं की उपासना कर रहे हैं, है ना, मान लीजिए शिव जी की या दुर्गा जी की उपासना कर रहे हैं, गणेश की उपासना कर रहे हैं, तो उनकी आसक्ति है, तो उनकी आसक्ति को रोके नहीं, बल्कि उनको उनके दिव्य रूपों का परिचय करा दे, है ना? जैसे दुर्गा देवी की उपासना में आप सिमंतनी देवी के बारे में बता सकते हैं, जैसे गौरांग प्रभु के बारे में, कैसे उन्होंने तपस्या की थी और सिमंतनी द्वीप नाम से है ना? जैसे कोई गणेश की उपासना करता था, आप नरसिंह भगवान के बारे में ब्रह्म संहिता से श्लोक दे सकते हैं, है ना? किस तरह से गणपति जी जो है वो प्रार्थना करने पर नरसिंह भगवान के दोनों चरणों को अपने सर पर धारण करते हैं, जिससे उनको विघ्न विनाशक शक्ति प्राप्त होती है। आपने क्या किया? उपासना को दैवी कर दिया। तो ये भी होना चाहिए। अगर किसी की आसक्ति, प्रभुपाद बताया ना, डॉग डॉग का बताया ना पीछे, कि लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आज लोग प्रेम करते हैं लेकिन डॉग से, तो प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं प्रेम करना सिखाना चाहिए भगवान से, है ना? समझ गए? क्लियर? समझ में आ रही है मानसिकता? ये बात कह रहे हैं। मैं आपको शिक्षा देने के लिए नहीं, वरन केवल एक निवेदन करने के लिए आया। प्रभुपाद इतना बोलने के बाद क्या कह रहे हैं? मैं आपको कोई शिक्षा देने नहीं आया, आप तो बहुत पढ़े लिखे हैं, है ना, विद्वान आदमी है। मैं आपसे केवल निवेदन कर रहा हूँ। बाइबल भी आपसे यही मांग कर रही है, आप दया पूर्वक सहयोग दें और कीर्तन करें। कितने कितना हम्बलनेस है। आपको याद है, जब प्रचार के लिए नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर को चैतन्य महाप्रभु ने भेजा, है ना, जो नित्यानंद बलराम जो है, पूरी पृथ्वी अनंत शेष है, पूरी पृथ्वी को धारण करते हैं, अनंत शेष नित्यानंद के जब रूप में है, उन लोगों के, एक नॉर्मल व्यक्ति के चरणों में गिरकर दंडवत प्रणाम करके ये कहते हैं, हरि नाम।
हरे कृष्ण महामंत्र को आज हम लोग प्रचार कर सकेंगे आप लोगों में से? हाँ सची में, चरणों में गिर के साहब एक दो प्रचार करने के, चरणों में गिर जाओ है और अब बोल दो एक बार हरे कृष्ण, कर सकते हैं? अब मल्लस नहीं, और कुछ भी नहीं, कोई ब्रह्मांड, कितने ब्रह्मांड धारण करती हैं आप? कुछ भी नहीं है। हाँ हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन आप नित्यानंद प्रभु को देखें। और यहाँ पे श्रील प्रभुपाद क्या करें कि मैं आपसे कोई बहस नहीं कर रहा, मैं आपको सही गलत नहीं बताया, केवल निवेदन है मेरा, आप कीर्तन करें। तो कीर्तन करने से प्रभुपाद की जीवन सुधर जाएगा। अगर फादर हरिना का कीर्तन करेंगे तो फादर का जीवन सुधरेगा कि प्रभुपाद का? लेकिन प्रभुपाद यहाँ पे क्या है, ये हम्बलनेस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ये वैष्णव की रामबाण रामबाण चीजें हैं, है ना? मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, क्योंकि तर्क वितर्क से भगवान स्टेब्लिश नहीं होता, है ना? तर्क वितर्क से आप भगवत भक्ति को स्टेब्लिश नहीं कर सकते। प्रेम का विषय है, से विनम्रता बहुत जरूरी, पेशेंस, पेशेंस बहुत जरूरी। और ये विनम्रता समय के साथ ही आती, प्रचार करते करते ही आती, भक्तों के संग में ही आती। प्रभुपाद कह रहे यदि कृष्ण के नाम का कीर्तन करने से आपका पूर्ण विरोध है, तो आप कृष्ण कीर्तन, क्राइस्ट का कृष्ण कीजिए, इसमें कोई अंतर नहीं है। कृष्ण क्राइस्ट में चैतन्य महाप्रभु का, अच्छा देखो बोला प्रभुपाद, नाम ना नकारी बहुधा, है ना? प्रभुपाद भी यही बात बोले, नाम ना नकारी बहुधा। ये सब सत्य भगवान के लाखों करोड़ों नाम है, क्योंकि भगवान के नाम और स्वयं भगवान में कोई अंतर नहीं है। हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, मानव जीवन आत्म साक्षात्कार के लिए बनाया गया है। इसलिए श्री भगवान किस प्रकार प्रेम किया जाए ये सीखना चाहिए मनुष्य को। सुंदरता यही है, मनुष्य जीवन की यही सुंदर। आप चाहे, हाँ, चाहे इस कर्तव्य को हिंदू के रूप में, क्रिश्चियन के रूप में, मुसलमान के रूप में पालन करें, इससे कोई अंतर नहीं, है ना? इसलिए प्रभुपाद क्या बोलते हैं, मुस्लिमों को भी प्रभुपाद कोई क्रिटिसाइज नहीं, वो कहते हैं आप अल्लाह का नाम लीजिए। हम्म, नहीं ले सकते कृष्ण, मत लीजिए, अपने ही भगवान का कम से कम भगवान के नाम का कीर्तन कीजिए, परंतु इस कर्तव्य का पालन अवश्य कीजिए। फादर कहते हैं मैं इससे सहमत हूं। ये होता है किसी के हृदय को जीतना, भक्ति हृदय को जीतने पर ही स्टैब्लिश की जा सकती है, इसलिए विनम्रता बहुत सही है। तो कन्वर्सेशन हो रही है, प्रभुपाद अपनी बात को रख रहे हैं, लेकिन किस ढंग से रख रहे हैं ये हमें सीखना चाहिए। तो श्री प्रभुपाद 108 मन की जप माला की ओर संकेत करते हैं, हमारे पास सदा ही ये जप माला रहती है। मैं ये आपकी रोजरी है, आप जप कर रहे हैं, परंतु दूसरे क्रिश्चियन भी क्यों नहीं जप करते? उनको मानव जीवन में ये अवसर मिला है, कोई कुत्ते बिल्ली कीर्तन नहीं कर सकते, हम लोग कर सकते हैं। तो मनुष्य को जिह्वा है, नाम कीर्तन करना चाहिए। मेरे शिष्यगण भी निरंतर हरे कृष्ण का जप करते हैं। ये सिनेमा जा रहे हैं और दूसरे कार्यों में संलग्न है, परंतु वो सब कुछ त्याग दिया है। पहले ये सब कुछ करते थे, बता रहे सिनेमा घर जाते थे, शराब पीते थे, लेकिन देखिए हमारे शिष्यों ने केवल नाम चैंटिंग की, इतने पवित्र हो गए, उन्होंने सब चीज छोड़ दी। ये भक्त मछली वगैरह खाते थे, सब क्या कहते हैं, सब कुछ छोड़ दिया। सोचिए कितना आश्चर्य है कि इन्होंने छोड़ दिया, 4 नियम का पालन करे। और हरे पाद पिता कुछ भी नहीं, मुझे तो आपके संग में सम्मिलित होने का हर्ष हो रहा है। इस तरह से प्रभुपाद बात करते थे, इतने ओजस्वी है श्रीमद कि किसी को भी कन्वर्सेशन में हृदय से जीत जाते थे, और व्यक्ति फिर हृदय से प्रभुपाद को एक्सेप्ट करके उस मिशन को अब सब प्रभुपाद कहते हैं कुछ भी नहीं, मुझे बस आपके मिशन से जुड़ना है और हर्षोल्लास। प्रभुपाद कहते हैं जी नहीं, हम आपके क्रिश्चियन चर्च के प्रतिनिधि के रूप में निवेदन कर रहे हैं, चर्चों को बंद रखने के स्थान पर उन्हें हम लोगों को क्यों नहीं दे देते? अगर आपसे चल नहीं रहा है तो ये जो जितने बनाए बड़े बड़े चर्च बनाए हुए हमें दे दीजिए, हम 24 घंटे भगवान के नाम पर कीर्तन करें। देखिए उनके अंदर विवाद कब तक है, जब उनको लग रहा है कि ये कृष्ण नाम का प्रचार करेंगे, और जब वो कह रहे भाई ये दोनों नाम एक ही है, तो अब आपको अपना जो चर्च है देने में दिक्कत नहीं होगा। लंदन में मैंने देखा कि सैकड़ों चर्च बंद है ना, इस चर्च की इसलिए बेचा गया क्योंकि यहाँ कोई नहीं आता,
परंतु यदि आप इस चर्च में आज जाएं तो आप देखेंगे हजारों की संख्या में लोग आते हैं और हरि नाम का कीर्तन करते हैं। फादर कहते हैं हाँ मैं देख रहा हूँ ऐसा है, परंतु लोग सहमत नहीं है। प्रभुपाद लोग मेरा विरोध कर, प्रभुपाद अतिथि जो है उनके साथ थे वो प्रभुपाद से कहते हैं, देखिए अतिथि ने जब वो बात स्वीकार की थी, प्रभुपाद ने जब बोला कि आप आपके धर्म में लोग आज्ञा का पालन करते, कहते हैं हाँ व्यक्तिगत रूप से तो मैं मानता हूँ, सामूहिक रूप से मैं स्वीकार नहीं करता, बोला था ना उन्होंने। फिर वो अदिति क्या होता है, मैं सोचता हूँ कि भगवान को समझना बुद्धि नहीं विनम्रता का प्रश्न है। बात कह रहे हैं कि अतिथि जो क्या कहते हैं विनम्रता, विनम्रता का अर्थ ही बुद्धि है प्रभुपाद के, है ना। अगर कोई व्यक्ति विनम्र कब तक है, बुद्धि। विनम्रता का ये मतलब नहीं कि हाँ तुम मुझे कुछ भी कर लो, कुछ भी विचार दे दो मैं स्वीकार कर लेता हूँ, तो मैं बहुत हम्बल नहीं, अपने विचार रखने चाहिए, सही विचार एक्सेप्ट करने चाहिए, बोलना चाहिए इसको विनम्रता और सौभाग्य व्यक्ति ही भगवान के राज्य के पास भगवान राज्य सॉरी श्री भगवान के राज्य को प्राप्त करना है। ये तो बाइबल में भी कहा गया है ना, परंतु ध्रुत का सिद्धांत ये है कि सभी लोग भगवान, और आजकल ये विचार लोकप्रिय बन गया है, इसलिए कोई भी ना तो विनम्र है न सौम्य। यदि प्रत्येक व्यक्ति सोचता है कि भगवान भगवान है, तो विनम्र और सौम्य बने ही क्यों। और सौम्यता के गुणों के द्वारा अतिशीघ्र ही वास्तविक साक्षात्कार प्राप्त हो जाता है। वैदिक शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान और उसके प्रतिनिधि गुरु में अटूट विश्वास जिसका होता है, वो वैदिक शास्त्रों के अर्थ उसके अंदर स्वयं प्रकाशित हो जाता है। क्लियर हो रहा है। प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, आप अगर शास्त्र में बिलीव करेंगे, गुरु में बिलीव करेंगे, उनकी आज्ञा का पालन करेंगे, तो अपने आप जो वो कह रहे हैं उस सिद्धांत जो आपको नहीं भी समझ में आ रहा है, धीरे धीरे आपके हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। तो फिर फादर के परंतु क्या आप विनम्र व्यवहार सभी के साथ ही किया जाना चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं जी हाँ, परंतु दो प्रकार के आदत होते हैं, विशेष और साधारण। कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा दी है कि हमें किसी भी प्रकार की मान सम्मान की आवश्यकता नहीं है, परंतु दूसरों को सदा ही मान देना चाहिए। अभी आप कन्वर्सेशन में भी आपने देखा प्रभुपाद उनके सम्मान को ध्यान में रखकर खुद विनम्र भी हैं, लेकिन अपनी बातों को रख रहे हैं, ठीक है। परंतु भगवान और उनके शुद्ध भक्त को हमें विशेष आदर करना चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं हाँ ये बात बिल्कुल ठीक कही आपने, हमें भगवान के भक्तों का, गुरुजनों का, उनकी आज्ञाओं का पालन करना ही चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं मैं सोचता हूँ कृष्ण पादरी श्री कृष्ण भावनामृत अभियान में सहयोग दे और वे कृष्ण क्राइस्ट के नाम का कीर्तन करें, पशुओं का वध रोक दें। यह कार्यक्रम बाइबल की शिक्षाओं के अनुसार है, ऐसा मेरा दर्शन नहीं है, ये बाइबल में कहा गया। कृपया इसके अनुसार कार्य कीजिए और आप देखेंगे कि बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। फादर कहते हैं यस थैंक यू सो मच, मैं बहुत ही हृदय से आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभुपाद कहते हैं हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच श्री प्रभुपाद की।